हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखते हैं जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखा करें और चलो डिस्कस करते हैं। आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर 21 मई हो जाएगा। और जान लेते हैं 12 मई को क्या मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं और 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। और 28 मई को जान लेते हैं 28 मई को क्या मनाया जाता है। अगर आता है तो आप लोग कमेंट करें। 28 मई को दिवस मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे मनाया जाता है। और जान लेते हैं मई में बनने वाले दिवस कौन कौन से हैं, देख लेते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल लेबर डे मनाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, आप लोग दिया होंगे तो मालूम चला होगा। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को कोल माइंस डे मनाते हैं। और 2 मई जो कि संडे मातृ दिवस मदर्स डे मनाते हैं। और देखते हैं 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। और 9 मई को विजय दिवस मनाया जाता है। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 9 मई को मनाया जाता है। और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। और 15 मई विश्व परिवार दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिली। 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस सूचना समाज दिवस मनाया जाता है 17 मई को। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग समझ गए होंगे मई के बनने वाले क्वेश्चन। अगला देखते हैं सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 7 दिसंबर को मनाया जाता है। और देखते हैं पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर 21 अक्टूबर को मनाते हैं। और जान लेते हैं अक्टूबर से बनने वाले क्वेश्चन। 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस मनाते हैं। वायु सेना दिवस मनाते हैं 8 अक्टूबर को। और 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। और जैसे कि समझ लेते हैं 19 अक्टूबर को इम्पॉर्टेंट नहीं है। और इसी प्रकार 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। जो इम्पॉर्टेंट होंगे वही पढ़ेंगे, बाकी फालतू समय वेस्ट नहीं करेंगे। और समझ लेते हैं अक्टूबर माह के और बनने वाले क्वेश्चन क्या होते हैं। देखो, एक कन्फ्यूजन क्वेश्चन क्या है, आप लोग पढ़ा होंगे कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और एक क्वेश्चन क्या बनता है, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस की बात कही जाए तो 5 अक्टूबर को मनाते हैं। और शिक्षक दिवस की बात कही जाए तो 5 सितंबर को मनाते हैं, 5 सितंबर को। समझ गए होंगे। और जान लेते हैं जैसे कि अच्छा क्वेश्चन, कोलंबस दिवस 9 अक्टूबर को मनाते हैं। और जान लेते हैं क्वेश्चन क्या बनता है, जैसे कि विरोधी गरीबी दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। 17 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व विरोधी गरीबी दिवस। और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। इसी प्रकार 24 अक्टूबर को मनाते हैं। और समझ एक क्वेश्चन और अच्छा बनता है, 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस भी मनाते हैं। समझ गए होंगे। और चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, 31 मई किस रूप में मनाया जाता है?
31 मई एंटी टोबैको डे मनाया जाता है। 21 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? गुरु गोविंद सिंह का। प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू को। 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? अभी बताया था आप लोगों को, शिक्षक दिवस मनाते हैं। राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। बाल दिवस कब मनाया जाता है? जो कि 14 नवंबर को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? अब प्रवासी भारतीय दिवस पिछले वीडियो में बेसिक से डिस्कस किया था, तो उसी में आप लोग देख लें। अगर अभी तक वीडियो नहीं देखा तो देख लें प्लीज़। तो इसका राइट आंसर 9 जनवरी हो जाएगा। चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं क्यों मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, क्यों मनाया जाता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को। और गए कब थे दक्षिण अफ्रीका? 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका पहुँचे थे, गए थे। और 1894 में नाटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। और फिर 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। उसी दिन भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हिंदी भाषा भारतीयों का कितना प्रतिशत लगभग है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 40% हो जाएगा। भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? हिंदी के बाद कौन सी भाषा ऐसी है जो बोली जाती है? बांग्ला। गोवा की स्वीकृति राजभाषा है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कोंकणी हो जाएगा। पुर्तगाली नहीं होगा, कोंकणी हो जाएगा। गोवा की कौन सी भाषा देवभाषा है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, संस्कृत। भारत का प्राचीन भाषा है, तो संस्कृत ऐसी एक भाषा है जो प्राचीन भाषा थी और है। निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन मैसूर हो जाएगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? और 1988 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर 1988 हो जाएगा। नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? तो सी, 6 क्लास में होता है नवोदय विद्यालय में दाखिला। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर इंग्लैंड हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1985 ईस्वी में, बी ऑप्शन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हैदराबाद हो जाएगा। आप लोगों को दोस्तों समझ में आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर कर दें। अगर अभी पिछले वीडियो अगर नहीं देखा है, कई सब्जेक्ट जीके में पढ़ा चुके हैं, रीजनिंग जैसे कि रीजनिंग मैथ भी पढ़ा चुके हैं, और जीके में तो साइंस में पढ़ा चुके हैं। ऑल सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी और बायोलॉजी, एथ चैप्टर करंट अफेयर्स बहुत बेसिक में पढ़ाया गया है। आप लोग देख लें अगर नहीं देखा है तो।
और प्रॉफिट एंड लॉस मैथ का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट पढ़ा दिया गया है। अभी लगभग 10 पार्ट तक जाएंगे, तो आप लोग ज़रूर देख लें। अगर नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग देख लें। और बेसिक में है, आप लोग समझ में ज़रूर आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इज्जत नगर। भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? बी ऑप्शन धनबाद हो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? तो इसका राइट आंसर कोलकाता। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर। और विश्व शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने शैडलर आयोग कब नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1917। और थोड़ा सा 1917 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 1917 में जो कि चंपारण सत्याग्रह शुरुआत हुई थी, और जो कि 1917 में बिहार में अंग्रेज ने किसान से ज़बरदस्ती नीर की खेती करवाती थी। उसी प्रकार में डिस्कस किया गया है। किसी दिन और बेसिक में महात्मा गांधी के बारे में डिटेल में समझा जाएगा। एक या दो पार्ट में लगभग 2 ढाई 3 घंटा का होगा, तो उसी में सारा डिटेल में समझ लिया जाएगा। और देख लेते हैं 1920 में कौन सा क्या था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उसी बीच में महात्मा गांधी ने कहा था 1 वर्ष के भीतर आज़ाद करवा दूंगा। यही एक कहा था महात्मा गांधी ने। और कई सारे पॉइंट हैं महात्मा गांधी के बारे में, कुछ पिछले वीडियो में समझा दिया था, तो आप लोग देख लें। चलो अगले देखते हैं। क्वेश्चन बहुत फीडिंग है, समय की बहुत पाबंदी है। मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? तो इसका राइट आंसर जो कि उर्दू हो जाएगा। और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बनता है। भारत किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, तेलुगु। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर नागालैंड हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तमिल एक प्रमुख भाषा है, तो राइट आंसर। और मॉरिशस के बारे में पिछले वीडियो में बताया हुआ है। बाकी चलो नेक्स्ट देखते हैं। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। त्रिपुरा की राजभाषा है, तो त्रिपुरा की राजभाषा बांग्ला हो जाएगा इसका राइट आंसर। और देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रतिमा पुरी। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? बी ऑप्शन 1972। और देखते हैं सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? जो कि भारत ही एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा डाकघर हैं। यदि पोस्टल इंडेक्स नवंबर 6 से शुरू होता है तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित होगा? केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई महानगर का स्टडी कोड क्या है? तो स्टडी कोड 022 हो जाएगा, 22। और देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने
अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रामानंद। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ हुआ था 1880, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में डाक टिकट कब जारी हुए थे? तो डाक टिकट 1854 ईस्वी में डाक टिकट जारी हुआ था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून मुख्यालय स्थित है। राजस्थान स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जावर की खाने जस्ता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो तमिल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता है मिलती है? तो 149 इन दिस राइट आंसर संसदीय सरकार हो जाएगा, संसदीय सरकार हो जाएगा। और देखते हैं, अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो इसका राइट आंसर पंचतंत्र हो जाएगा। और देखते हैं, रामायण से एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन बने थे, तो वो आप लोग देख लेते हैं। रामायण से क्या क्वेश्चन बने थे? क्वेश्चन क्या बना था, एक आया था अभी एग्जाम में पूछा गया था, रामायण में कितने अध्याय हैं, कुल कितने अध्याय हैं? तो रामायण में कुल कितने अध्याय हैं? 7, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और बना था, हाँ एक क्वेश्चन और था, रामायण कालीन सरयू नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं? तो घाघरा कहते हैं, इसका राइट आंसर घाघरा हो जाएगा, आप लोग याद रखें। चलो और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है? एलायंस एयर इन निम्नलिखित में से किसके पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है? तो इसका राइट आंसर इंडियन एयरलाइंस हो जाएगा। निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? तो कोच्चि, इसका राइट आंसर कोच्चि होगा। और देखते हैं, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है, तो विमान सेवा, इसका राइट आंसर एयर इंडिया। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर शेरशाह हो जाएगा, शेरशाह हो, जिसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह। और समझ लेते हैं थोड़ा अकबर के बारे में, अच्छा समझेंगे, जहांगीर के बारे में भी, शाहजहां के बारे में, और शेरशाह के बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे। शेरशाह के बारे में पहले थोड़ा सा देखेंगे। शेरशाह का जन्म, पहले बचपन का नाम, शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी का बचपन नाम फरीद था। जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। और पिता का नाम हसन खान था, माता का अफमान माता नाम था, और पुत्र अली फरीद सुलेमान खुर्रम, जो खुर्रम वही शाहजहां आते हैं बाद में। और जैसे कि शेर खां की उपाधि किसने दी? तो हजरत ए आला, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, शेर खां की उपाधि हजरत ए आला ने की थी, तो आप लोग याद रखें। और देखें 2-3 पॉइंट और क्या बनते हैं, बनते तो बहुत पॉइंट है, लेकिन किसी हिस्ट्री बेसिक में पढ़ाया जाएगा, उसमें भी बताया जाएगा। जैसे कि पॉइंट क्या बनते हैं, दीवान ए ईसा सुल्तान का आदेश लिखा था। और जैसे कि, और इसने जो है शेरशाह ने 4 सड़कें बनवाई, जीटी रोड बांग्लादेश, आगरा बुरहानपुर एमपी, आगरा चित्तौड़गढ़, लाहौर मुल्तान, 4 सड़कें थी। और बस देख लेते हैं। अब आते हैं अकबर के बारे में आते हैं, और अकबर के बारे में थोड़ा सा बेसिक में समझेंगे। अकबर बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। अकबर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 15 अक्टूबर 1542 में इनका जन्म हुआ था।
किसका? अकबर का। और कहाँ पर हुआ था? स्थान कहाँ है? पंजाब राणा वीर साल अमरकोंट के दरबार में हुआ था। माता का नाम हमीदा बानो बेगम, बचपन का नाम बदरुद्दीन नाम था। और जैसे कि थोड़ा सा और समझते हैं, हुमायूं ने अकबर को पढ़ाने के लिए टीचर भेजा करता था और इसने क्या करता था? पढ़ाई नहीं करता था। और जैसे कि शिक्षक जो पढ़ाने आते थे, असमुद्दीन, मौलाना, मौलाना अब्दुल कादिर, ये तीनों आए, कोई इनको अकबर को पढ़ा ही नहीं पाया। कौन कौन टीचर? असमुद्दीन, मौलाना, मौलाना अब्दुल कादिर, ये असफल रहे तीनों शिक्षक। और कुछ कुछ सफल कौन रहा? अकबर को किसने पढ़ा पाया? मौलाना अब्दुल लातिफ, अकबर को इसने पढ़ा पाया था। और जैसे कि संरक्षक कौन था? बैरम खान था। और फिर बैरम खां के बाद में कौन आया था? मुनीम खां, जो कि बैरम खां 55 से 60 साल तक रहे और मुनीम खां 1500 मुनीम जो बैरम खां थे 1555 से 60 तक के बीच में रहे और मुनीम खां 60 से 62 तक रहे। और इसी बीच में काफ़ी लड़ाई होती है। और देख लेते हैं अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो अकबर का राज्याभिषेक 15 फरवरी, पूछ लिया जाता, अच्छा क्वेश्चन है, 15 फरवरी 1556 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ था, जो कि 13 वर्ष 4 माह के बीच में हो गया था। यह पंजाब के गुरदासपुर जिले के कालानौर के स्थान पर ईंटों के समान सिंहासन पर हुआ था। तो और देख लेते हैं कुछ बनने वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन क्या है बनने वाले, जैसे कि इम्पोर्टेंट का पॉइंट क्या है कि दास प्रथा समाप्त कब किया? अकबर ने 1562। जैसे कि राज्याभिषेक होने के बाद जब मुनीम खां आए थे, इसके बाद अकबर ने 1562 में दास प्रथा समाप्त कर दिया और 1563 में तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त कर दिया और 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया अकबर ने। 1565 में तुलादान प्रथा शुरू कर दिया था। और बनता है क्वेश्चन 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी, ये आप लोग याद रख लें, 1571 में। और मनसदबारी प्रथा शुरू की अकबर ने 1575। ये क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और देख लेते हैं जब्ती प्रणाली 1580। जब्ती प्रणाली 1580 ईस्वी में शुरुआत की और दीन ए इलाही 82 में स्टार्ट किया, मतलब शुरुआत किया 1582 में। और जो इलाही कैलेंडर की शुरुआत अकबर ने ही की थी, इलाही। और जैसे कि 1583 में, 80 में क्या किया? 80 में जब्ती प्रणाली शुरुआत की, 82 में क्या किया? दीन इलाही शुरुआत की, 83 में क्या किया? 83 में कैलेंडर की शुरुआत की थी। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा जितना हम बताया है। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लिया करें। अकबर ने आगरा में बनवाया था जहांगीर महल, जहांगीर महल और आगरा किला अकबर ने ही बनवाया था। और थोड़ा सा समझते हैं, डिस्कस बेसिक में थोड़ा सा। फतेहपुर सीकरी का महल अकबर ने ही बनवाया था और पंचमहल यही फतेहपुर में अकबर ने ही बनवाया था। जोधाबाई का महल अकबर ने ही बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा का महल, बुलंद दरवाज़ा अकबर ने, जामा मस्जिद अकबर ने, इस्लाम शाह का मकबरा अकबर ने ही बनवाया था। और जैसे कि कई सारे पॉइंट हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए कि लास्ट पॉइंट एक जान लेते हैं अकबर के बारे में कि अकबर के 9 रत्न कितने थे। मतलब अकबर के 9 रत्न थे, कौन कौन थे, मतलब ये क्वेश्चन बनता है। बीरबल था, बीरबल थे अकबर के 9 रत्न में। बीरबल, एक मिनट, हाँ मार्कर नहीं चल रहा, हाँ बीरबल था। और अबुल फजल थे, अबुल फजल थे, ऐसे ही सुन लीजिए, राइटिंग में बहुत समय लग जाएगा। बीरबल थे, अबुल फजल थे और तानसेन, भगवान दास, अब्दुल रहीम खाने खाना उपाधि दी थी। टोडरमल वित्त मंत्री थे। मान सिंह थे, मुल्ला दो प्याजे थे, ये मुल्ला दो प्याजे थे, रसोई घर के अध्यक्ष थे, मतलब हकीम हुकाम अकबर के चिकित्सक थे।
तो समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग। अब जो भगवान दास थे नवरत्न में सत्यवादी थे, अब्दुल रहीम खाने खानकवादी, और तानसेन जो कि जन्म ग्वालियर एमपी में, मृत्यु आगरा में हुई थी, मकबरा ग्वालियर तानसेन में था। और कई सारे पॉइंट हैं। चलो अब देख लेते हैं जहांगीर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जहांगीर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जहांगीर के 30 अगस्त 1569 ईस्वी में जन्म हुआ था और सलीम चिश्ती के मकबरे फतेहपुर सीकरी में। बचपन का नाम शेखू बाबा था और जहांगीर के गुरु का नाम अब्दुल रहीम खाने खाना था। और क्वेश्चन क्या बनता है, पुत्र खुसरो थे। और क्वेश्चन एक या दो बनते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या थे। और जहांगीर ने 9 नवंबर 1605 में आगरा में राज्याभिषेक करवाया था। ये क्वेश्चन एक पूछा जाता है। आप लोगों को इतना लंबा डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, फिर शायद आपको मौका मिले याद करने का ना मिले, इसलिए आप लोगों को हम डिस्कस कर रहे हैं। और जैसे कि क्वेश्चन क्या बनता है, जहांगीर लाहौर का रावी नदी के किनारे मकबरा था। जहांगीर का रावी नदी के किनारे मकबरा था। और बली का बकरा दावर बख्श के नाम से इसके माध्यम से जानते थे। जहांगीर की मृत्यु 7 नवंबर 1627 ईस्वी को हुई थी। और नूर जहां जो कि पत्नी थी 1645। भाई पहले जहांगीर की मृत्यु हो गई थी 7 नवंबर 1627 को, पत्नी के बाद में हुई थी 1645 ईस्वी में। समझ गए होंगे। अब थोड़ा शाहजहां के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। शाहजहां के बारे में 5 जनवरी 1592 ईस्वी लाहौर में जन्म हुआ था। 1592 में जन्म हुआ था लाहौर में। माता का नाम जगत गोसाई नाम था और शाहजहां का नाम पहले खुर्रम था, फिर बाद में शाहजहां पड़ा। और शाहजहां क्यों नाम पड़ा, बाजीर को हराया था इसलिए खुर्रम से शाहजहां कर दिया गया था। ठीक है। और शाहजहां की राज्याभिषेक 24 फरवरी 1628 ईस्वी में, 24 फरवरी में 1628 में राज्याभिषेक हुआ था। और सिजदा प्रथा की समाप्ति इसी ने किया था, शाहजहां ने। और सिजदा प्रबोध प्रथा और गौ हत्या फिर शुरू करा दी थी इसने। और खंबात नगर के कई सारे पॉइंट हैं। और जैसे कि हाँ, और अच्छे क्वेश्चन में आते हैं, पॉइंट में आते हैं। शाहजहां निर्माण क्या करवाया था, ताजमहल का निर्माण जो कि आगरा में है। आप लोग जानते भी होंगे, शायद घूमने भी गए होंगे। आगरा के ताजमहल में शाहजहां ने ही बनवाया था। और मोती मस्जिद, दीवाने जो कि सब आगरा में हैं। ताजमहल आगरा में है, मोती मस्जिद आगरा में है, शाहजहां ने बनवाया था। दीन-ए-आम, दीवान-ए खां, शीश महल और मच्छी भवन। और दिल्ली में क्या बनवाया था इसने, शाहजहां ने लाल किला दिल्ली में बनवाया था। घूमने भी गए होंगे आप लोग। दीवान-ए-आम दिल्ली का, जामा मस्जिद, रंग महल, हीरा महल। और एक लाहौर में खास महल शह बुर्ज जो कि शाहजहां के द्वारा। बस आज के लिए इतना ही बहुत है इसमें। और नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करें, अगर आता है तो कमेंट किया करें आप लोग। इसका सड़क परिवहन से संबंधित है। पूर्व पश्चिम उत्तर से दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं। 156 इन दिस राइट आंसर क्या हो जाएगा, झांसी। और राजमार्ग के बारे में एक अच्छा सा वीडियो बनेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका राइट आंसर 6 राज्यों में से। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत को श्रेणी में आता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बायोगैस। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है तो भूतापी ऊर्जा। और निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है, तो इसका राइट आंसर सौर ऊर्जा। जो कि सौर ऊर्जा घर घर में लगवाने का अभियान चला था, फिर ऑफ हो गया क्योंकि इससे क्या है ना कि प्रदूषण नहीं होगा, लेकिन ठीक भी होता है लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सौर ऊर्जा प्रदूषण नहीं होता। ये आप लोग इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही बहुत है, काफ़ी वीडियो लंबा हो गया, आप लोग देख लें ज़रूर।
लेकिन काफ़ी बेसिक डिटेल में बताया गया है। इसके फर्स्ट वीडियो पार्ट जो पढ़ा हुआ है आप लोग देख लें। इस वीडियो के नीचे 3 लिंक होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर मैथ के। फिर इसके बाद आप लोगों को मिलेगा इसका फर्स्ट पार्ट जीके का। तो आप लोग देख लें। अगर साइंस के नहीं देखा है तो आप लोग चैनल सर्च करें एटेट विजय विश्वकर्मा और सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे आप लोगों को आराम रहेगी। अगर कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बेल आइकॉन प्रेस ज़रूर करें, उससे नोटिफिकेशन का मालूम चलेगा तो आप लोगों को अच्छा रिस्पांस मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। मैथ में आप लोगों को कोई कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैथ में अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैथ का बनना प्रॉब्लम हो रहा है कि मैथ के वीडियो हफ्ता में 3-4 वीडियो डेली मिलते, 3-4 वीडियो कम से कम तो मिलेंगे ही। और कुछ ही दिनों में डेली मैथ 1 या 2 वीडियो अपलोड होंगे कुछ ही दिनों में। तो अभी आप लोग देखते रहें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपके लिए ये क्वेश्चन, श्री राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य किस वैद्य ने बताया था? तो इसका आप लोग कमेंट करना है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करना है। कल के वीडियो में, पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया और काफ़ी डिटेल में बताया, जैसे कि काफ़ी लोग हैं। और आप लोग इसी प्रकार आंसर देते रहिए, आप लोगों को रिस्पांस ज़रूर मिलेगा, ये मेरी उम्मीद है।